Good afternoon everyone. In this video we will discuss about सुपर बिल्ट-अप एरिया। तो सुपर बिल्ट-अप एरिया होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, सुपर बिल्ट-अप एरिया, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, तो इनका रोल क्या है, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो पहला तो कि इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ठीक है। तो सुपर बिल्ट-अप एरिया के लिए सबसे पहला इसे समझने के लिए हम पहले आएंगे रेरा पे। तो रेरा क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, जो कि 2016 में आया गया, लागू हुआ। इस एक्ट के अनुसार क्या चीजें थी इसमें कि जो कंज्यूमर हुआ करते थे, जो कि फ्लैट को परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, तो उनको क्या करते थे कि जो तुम्हारे बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स इन्हें चीट करते थे। ठीक है, बिल्डर्स चीट करते हैं। तो उस टाइम पे हुआ ये ऐसा हुआ करता था, बिल्डर्स जब इन्हें लगातार चीट करते रहे तो इनमें कुछ कंप्लेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, तो उन कंप्लेंट को एक एक्ट दिया गया कि ये कंप्लेंट ना आए। ठीक है, कंज्यूमर्स को चीट ना किया जाए। ठीक है, टू अवॉइड चीटिंग, है ना, बाय द बिल्डर्स टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो होता क्या था इसमें, इट प्रोटेक्ट होम बायर्स, जो आपके होम बायर्स हैं या फ्लैट जो भी लोग खरीद रहे हैं मकान, फ्रॉम बिल्डर्स। ठीक है, बिल्डर्स से बचाने का ये एक्ट है। अब इससे पहले जो मान के चलिए नोट हम पढ़ते हैं, तो बिफोर 2016 प्रॉपर्टी या फिर हम फ्लैट बोले आर सेल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर बिल्ट-अप एरिया। 2016 से पहले जो आपके फ्लैट्स हैं या फिर प्रॉपर्टी हैं, वो आपके सुपर बिल्ट-अप एरिया पे सेल की जाती थी। ठीक है, बट आफ्टर रेरा, जैसे ही आपका रेरा आया तो आपके फ्लैट अब किस पे बेचे जाने लगे, कारपेट एरिया पे। ठीक है, अब हम सुपर बिल्ट-अप एरिया पे फ्लैट्स को कोई भी ना तो बेचते हैं, ना ही फ्लैट्स को कोई भी खरीदता है सुपर बिल्ट-अप एरिया के बेस पे। अब किसके एरिया पे खरीदते हैं, हम उसे कारपेट एरिया के बेसिस पे परचेज करते हैं। तो सुपर बिल्ट-अप एरिया समझिए, सुपर बिल्ट-अप एरिया क्या है, इट इज द बिल्ट-अप सम ऑफ बिल्ट-अप एरिया, जो आपका टोटल कवर्ड एरिया है, प्लस प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कॉमन एरिया। ये वो एरिया है जो के कॉमन एरिया, ये वो कॉमन एरिया है जो कि सभी फ्लैटियर्स, जितने भी एक टाउनशिप में, एक बिल्डिंग में जितने फ्लैटियर्स लोग रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, उनके द्वारा जो भी एरिया कॉमनली यूज किया जा रहा है, जैसे लिफ्ट का, डक्ट का, एयर डक्ट हो सकती है, साफ्ट का, स्टेयरकेस का, लॉबी का, कवर्ड क्लब हाउसेस जो भी हैं आपके, तो इनको कॉमनली सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या करते थे कि सभी को इक्वली पैसा डिवाइड कर दिया करते थे, प्लस अदर कवर्ड या फिर हम बोले कॉमन फैसिलिटीज, जो बाकी की और भी जो कवर्ड फैसिलिटीज हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाता था। दिस इज कॉल्ड सुपर बिल्ट-अप एरिया। तो जो आपके फ्लैटियर, जो आपके बिल्डर्स होते थे, वो आपको जो फ्लैटियर थे उनको कहाँ चीट करते थे, कभी तो इधर चीट करते थे, कभी उन्हें यहाँ चीट करते थे। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए फिर आता है आपका कारपेट एरिया। इन चीजों से बचने के लिए फिर आपका जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा आया, जिसने कि आपको कारपेट एरिया पे परचेजिंग एंड सेलिंग शुरू कराई। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से ही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सुपर बिल्ट-अप एरिया। क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या इंक्लूड नहीं करते, एक तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब देखिए सुपर बिल्ट-अप एरिया आपका, अगर हम अप्रोक्सीमेटली बोलें तो कारपेट एरिया का 20 से लेके 40% तक एक्स्ट्रा होता है, मतलब कारपेट एरिया प्लस कारपेट एरिया का ही 20 से लेके 40%, जिसे कि नॉर्मली हम कितना लेते हैं, 25% काउंट करके चलते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है। नेक्स्ट हम आएंगे सुपर बिल्ट-अप एरिया एक्सक्लूड। ये तो इंक्लूड थे कि क्या इंक्लूड किया जाता है, ये वो पॉइंट हैं जो इंक्लूड नहीं किए जाते, जैसे कि ओपन एरिया, क्या नहीं किए जाते, ओपन एरिया सच एज गार्डन, पार्क, रूफ टेरेस, ड्राइववे, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम सुपर बिल्ट-अप एरिया में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट, नाउ सुपर बिल्ट-अप एरिया इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू प्रॉपर्टीज। अब देखिए जब हमारा कारपेट एरिया पे अब यूज होने लगा, ठीक है, परचेजिंग सेलिंग जब कारपेट एरिया पे चल रही है, तो मुझे बताइए फिर अब इसका यूज क्या रहा सुपर बिल्ट-अप एरिया का। तो इसका यूज ये रहा है कि मान के चलिए एक टाउनशिप आपका इधर है और दूसरा एक टाउनशिप ये है, दोनों सेम प्लिंथ एरिया रेट लगा रहे हैं। ठीक है, इनके भी सेम प्लिंथ एरिया 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से बिक रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका भी उसी रेट से चल रहा है। ठीक है, तो अब दोनों में कंपेरिजन करना कि बेटर कौन सा है। ठीक है, तो ये कंपेरिजन देखने के लिए कि कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा सूटेबल है, कहाँ से हमें कॉमन फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही हैं, तो उनके कंपेरिजन को देखने के लिए, ठीक है, हमें
सुपर बिल्टअप एरिया का यूज करना है। अभी इस टाइम पे जो करंट में हम क्या यूज करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया का, टू कंपेयर बिटवीन टू प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी के बीच में कंपैरिजन करते हैं जब आपको इक्वल कारपेट एरिया दे रखा हो। ठीक है, एक देखिए एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, लोडिंग फैक्टर। लोडिंग फैक्टर क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया, जो टोटल सुपर बिल्टअप एरिया था उसमें से आप क्या करें, कारपेट एरिया को घटा दीजिए, तो ये जो टर्म निकल के आता है दैट इज कॉल्ड लोडिंग फैक्टर। ठीक है, तो यहां तक ये सारा किसके रिगार्डिंग है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या था, क्यों आया ये, इसका रोल किस वजह से हम इसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और आगे इसका क्या यूज रहेगा। तो हमने सुपर बिल्टअप एरिया को पढ़ लिया। सुपर बिल्टअप एरिया में जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपका रेरा, जो कि 2016 में लाया गया, टू अवॉइड चीटिंग एंड प्रोटेक्ट होम बायर्स फ्रॉम द बिल्डर्स। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू।